हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हेलबॉय 2 द गोल्डन आर्मी। कहानी की शुरुआत होती है सन 1955 से, जहां पर हमें प्रोफेसर ट्रेवर को दिखाया जाता है, जिन्होंने अब हेलबॉय को, जो कि इस वक्त 11 साल का है, उसे गोद ले लिया है, यानी कि वो हेलबॉय के पिता हैं। और आज क्रिसमस का दिन होता है। हेलबॉय अपने पिता से कहता है कि मुझे आप कोई कहानी सुनाओ, और अब प्रोफेसर ट्रेवर उसे कहानी सुनाना शुरू करते हैं, जो आज से हजारों साल पुरानी होती है, जब इंसानों के बीच में और मैजिकल क्रीचर्स के बीच में युद्ध हुआ था। इंसानों ने उन मैजिकल क्रीचर्स को हरा दिया था, जिसके बाद वो एल्फ्स के पास गए और एल्फ्स के साथ उन्होंने मिलकर एक ऐसी आर्मी बनाई जिसका नाम रखा गया गोल्डन आर्मी, जिसे हराना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन था। इस आर्मी को कंट्रोल करने के लिए एक ताज बनाया गया, जिसके पास भी ये ताज होगा वो उस आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। बाद में राजा को इस आर्मी को बनाने का पछतावा हुआ, क्योंकि ये कत्लेआम कर रही थी। इसके बाद उन्होंने युद्ध रोक लिया और इंसानों के साथ समझौता किया। उन्होंने कहा कि तुम अपनी जमीन अपने राज्य को रख सकते हो। साथ ही गोल्डन आर्मी को आदेश दिया कि वो जंगलों में जाकर बस जाएं, हमेशा के लिए शांत हो जाएं। और वो ताज जिससे गोल्डन आर्मी को कंट्रोल किया जा सकता था, उस ताज के 3 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा इंसानों को दे दिया गया और 2 टुकड़े अपने पास रख लिए। राजा के इस फैसले से उनका बेटा नुआडा बिल्कुल खुश नहीं था, इसीलिए वो अपने पिता के राज्य को छोड़कर चला गया। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर दिखाया जाता है कि राजा का बेटा नुआडा वापस अर्थ पर आया है, क्योंकि उसे उस ताज का 3रा टुकड़ा चाहिए। उसे पता चलता है कि एक जगह पर पुरानी चीजों को बेचा जा रहा है, और वो तय करता है कि वो उस जगह पहुंच जाएगा। तभी हमें हेलबॉय और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जिसमें लिज और उसका एक और साथी होता है। लिज हेलबॉय की गर्लफ्रेंड भी है, जिसके पास फायर की पावर भी होती है। और ये सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर अभी कुछ देर पहले पुरानी चीजों को बेचा जा रहा था। पुरानी चीजों की बोली लग रही थी। यहाँ पर चारों तरफ तबाही होती है। इन्हें नहीं पता कि ये सब किसने किया है, और ना ही ये पता है कि यहाँ से क्या चोरी हुआ है। अब जब ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं कि तभी बहुत सारी टूथ फेरीज इनके ऊपर हमला कर देती हैं, जो इन सबको मारना चाहती हैं। हेलबॉय उनका सामना करता है, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और तभी हेलबॉय की गर्लफ्रेंड लिज, जिसके अंदर फायर की पावर है, वो अपनी पावर से एक ब्लास्ट करती है, जिससे सब की सब टूथ फेरीज मारी जाती हैं। हेलबॉय भी ऊपर से नीचे गिर जाता है, और अब मीडिया को, पूरी दुनिया को पता चल चुका है हेलबॉय और उसकी टीम के बारे में। वहीं हमें नुआडा को दिखाया जाता है, जो अपनी दुनिया में अपने पिता के पास जाता है, जो आज भी राजा है, जिन्होंने आज से हजारों साल पहले गोल्डन आर्मी को कंट्रोल करने के लिए क्राउन बनाया था। और अब उस क्राउन का एक टुकड़ा नुआडा के पास है। वो अपने पिता से कहता है कि मुझे बाकी के 2 टुकड़े दे दो, ताकि मैं दोबारा से गोल्डन आर्मी को जिंदा कर सकूं। पर राजा ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि अगर गोल्डन आर्मी जिंदा हुई तो वो इंसानों का खात्मा कर देगी। नुआडा कहता है कि इंसान सेल्फिश होते हैं, उन्हें चाहे कितनी भी चीजें क्यों ना दे दी जाए, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। और अगर उन्हें इस ताज के बारे में पता चल गया तो हमसे पहले वो इस पूरे ताज पर अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन राजा उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। साथ ही राजा की बेटी यानी कि नुआडा की जो बहन होती है, वो भी अपने पिता के समर्थन में होती है। वो नहीं चाहती कि गोल्डन आर्मी को दोबारा से एक्टिव किया जाए। नुआडा को अपने पिता की और अपनी बहन की बातें समझ में नहीं आती, इसीलिए वो यहाँ पर हमला कर देता है और अपने पिता को मारकर उनकी बॉडी से क्राउन के दूसरे हिस्से को ले लेता है। अब उसे क्राउन का 3रा हिस्सा चाहिए, जो उसकी बहन के पास है, और वो नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर क्राउन का ये 3रा हिस्सा उसके भाई को मिले। इसीलिए उस हिस्से को लेकर वो वहां से निकल जाती है। वहीं हमें हेलबॉय को दिखाया जाता है, जिसका सीनियर उसके पास आता है और बताता है कि तुम्हारी टीम में अब एक और मेंबर शामिल होगा। और यहाँ पर क्राउस आता है, जो कि कहीं से भी इंसान नहीं दिखता। इसके बाद क्राउस को बताया जाता है कि यहाँ पर हजारों साल पुराने प्राचीन बॉक्सेस हैं, जिसके अंदर से वो टूथ फेरीज निकली थी, जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। इनके पास एक टूथ फेरी की डेड बॉडी भी होती है। क्राउस अपनी पावर से उसे जिंदा कर देता है, और जिसके बाद वो टूथ फेरी उनसे बात करना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी प्राचीन भाषा है, किसी को भी समझ नहीं आती, पर क्राउस उसकी बातों को समझता है, और ये उस टूथ फेरी से उसकी दुनिया के बारे में पूछते हैं। जिसके बाद वो इन्हें अपनी मैजिकल दुनिया के बारे में बताती है, और बताती है कि वो दुनिया यहाँ की दुनिया से बहुत अलग है। वहाँ पर बहुत मैजिक है, और ये वही दुनिया होती है जहाँ पर नुआडा क्राउन का 3रा हिस्सा हासिल करना चाहता है। और अब ये पूरी की पूरी टीम तय करती है कि ये उस दुनिया में जाएगी। अब ये सब के सब उस मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर हेलबॉय को बहुत खुशी होती है, क्योंकि इंसानों की दुनिया में वो सबसे अलग दिखता है और यहाँ पर सभी लोग अलग अलग तरह के हैं। वो सबके साथ घुलना मिलना शुरू हो जाता है।
वहीं हेलबॉय के साथी को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑरेकल है, और वो यहाँ पर नुआडा की बहन प्रिंसेस नुआला को देख लेता है। वो उसका पीछा करता है और ये दोनों अब एक दूसरे के सामने होते हैं। इन्हें पता चलता है कि इन दोनों के पास लगभग एक जैसी शक्तियां हैं। ये एक दूसरे के या किसी के भी मन को पढ़ सकते हैं, जिससे इन दोनों को एक दूसरे की नीयत का पता चलता है कि इन दोनों की नीयत रक्षा करना है। और अब यहाँ पर नुआडा अपनी बहन को वापस बुलाने के लिए एक क्रिएचर को भेजता है जो इनके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी यहाँ पर हेलबॉय आ जाता है जो प्रिंसेस नुआला को बचा लेता है। प्रिंसेस नुआला यहाँ पर सबसे इम्प्रेस हो जाती है और वो इन सबको क्राउन के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसके भाई के पास क्राउन के 2 टुकड़े हैं, तीसरा टुकड़ा मेरे पास है, जिसे वो हासिल करके गोल्डन आर्मी को जिंदा करना चाहता है, जिसके बाद इंसानों का खात्मा हो जाएगा। वो बताती है कि उस जगह तक पहुंचने का जहां पर गोल्डन आर्मी है, मैप मेरे पास है और उस मैप के बिना मेरा भाई कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। पर तभी यहाँ पर नुआडा आ जाता है। वो जमीन पर कुछ फेंकता है और इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है जो इन सब के ऊपर हमला कर देता है। वो क्रिएचर एक बच्चे को भी मारने वाला होता है, लेकिन हेलबॉय जो बच्चों से बहुत प्यार करता है उस बच्चे को बचा लेता है और इसके बाद उस क्रिएचर को भी मार देता है। और ये सब का सब इंसानों की दुनिया में हो रहा होता है। इसीलिए अब यहाँ पर मीडिया आ जाती है। वो देखती है कि हेलबॉय के हाथ में एक बच्चा है। सबको यही लगता है कि यहाँ पर जो कुछ हुआ है वो हेलबॉय ने किया है। पर तभी लिज हेलबॉय के सामने आ जाती है और वो सबको चुप करा देती है। इसके बाद हेलबॉय और उसके साथी प्रिंस नुआडा से पहले उस जगह पहुंचना चाहते हैं जहां पर गोल्डन आर्मी है। हेलबॉय कहता है कि हम वहां पर जरूर जाएंगे। वहीं प्रिंसेस नुआला जो इनके साथ है वो इस बात के लिए चिंतित होती है कि वो क्राउन के तीसरे टुकड़े को कहां पर रखे, और तभी वो क्राउन्स की एक बुक के अंदर उस तीसरे टुकड़े को छुपा देती है। और अब यहाँ पर नुआडा एक बार फिर से आ जाता है। वो अपनी बहन नुआला से किसी भी कीमत पर क्राउन के तीसरे टुकड़े को और उस मैप को जिससे गोल्डन आर्मी तक पहुंच सकता है उन्हें हासिल करना चाहता है। पर वो देखता है कि उसकी बहन के पास क्राउन का तीसरा टुकड़ा नहीं है। हेलबॉय भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो नुआडा को कहता है कि अपनी बहन को छोड़ दो। नुआडा उसकी बात नहीं मानता और इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है। और तभी नुआडा अपने सबसे खतरनाक हथियार को निकालता है जिससे वो हेलबॉय के ऊपर हमला करता है और उसे बुरी तरह से जख्मी करके यहाँ से प्रिंसेस नुआला को लेकर निकल जाता है। हेलबॉय अब बहुत ज्यादा जख्मी है। जिस हथियार से हेलबॉय के ऊपर हमला किया गया था उस हथियार का एक टुकड़ा अब भी हेलबॉय के शरीर के अंदर फंसा हुआ होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इसे कैसे निकाला जाए। इसके बाद हेलबॉय का साथी ऑरेकल पुरानी किताबों का अध्ययन करने के लिए जाता है और जब वो किताब खोलता है तो देखता है कि उस किताब के अंदर क्राउन का तीसरा टुकड़ा है जिसे प्रिंसेस नुआला ने किताब के अंदर छुपा दिया था। और अब ये सब तय करते हैं कि प्रिंस नुआडा से पहले ये उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर गोल्डन आर्मी है। ये सब के सब गोल्डन आर्मी की तलाश में निकल जाते हैं और एक बीहर तक पहुंच जाते हैं। और तभी इनके सामने एक अजीब सा क्रिएचर आता है। ये एक गॉब्लिन होता है। ये गॉब्लिन से पूछते हैं कि हमें गोल्डन आर्मी तक पहुंचना है। गोल्डन आर्मी तक पहुंचने का रास्ता बताने के लिए गॉब्लिन तैयार हो जाता है, पर इसके बदले वो हेलबॉय से कहता है कि तुम्हारे शरीर में जो चीज चमक रही है वो मुझे चाहिए। और ये वही टुकड़ा होता है जो कि नुआडा के हथियार का टुकड़ा है जो उसके शरीर में अब भी गड़ा हुआ है, जिससे उसे तकलीफ हो रही है। हेलबॉय कहता है पहले इसे निकालो तो सही। जिसके बाद गॉब्लिन इन्हें एक बहुत बड़े क्रिएचर के पास ले जाता है जो जमीन के अंदर होता है। और जब वो पूरा बाहर आता है तो ये सब उसके अंदर चले जाते हैं जहां पर इनका सामना एंजल ऑफ डेथ से होता है। ये एंजल ऑफ डेथ से कहते हैं कि आपको हेलबॉय को बचाना होगा। वो उसके शरीर से हथियार के उस टुकड़े को निकाल देती है जिसके बाद ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और हेलबॉय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लिज एंजल ऑफ डेथ से कहती है कि आपको हेलबॉय को बचाना होगा। वो कहती है कि अगर ये बच गया तो इंसानियत का सर्वनाश हो सकता है, साथ ही ये तुम्हें सबसे ज्यादा दुख भी देगा। लेकिन लिज किसी भी कीमत पर हेलबॉय को बचाना चाहती है, इसीलिए एंजल ऑफ डेथ कहती है कि तुम्हें इसे जीने की एक वजह देनी होगी। जिसके बाद लिज हेलबॉय के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ और उसे अब जीने की वजह मिल चुकी है, इसीलिए जल्दी वो ठीक होने लगता है। और अब गॉब्लिन की मदद से ये सब उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जहां पर गोल्डन आर्मी है। और जब ये उस जगह पहुंचते हैं तो वहां पर नुआडा भी आ जाता है। वो इनसे कहता है कि मुझे ताज का यानी कि क्राउन का तीसरा टुकड़ा दे दो, नहीं तो मैं अपनी बहन को मार दूंगा। ऑरेकल उसे तीसरा टुकड़ा दे देता है, जिसके बाद वो उन तीनों टुकड़ों की मदद से यहाँ पर गोल्डन आर्मी को जिंदा कर देता है जो इनके ऊपर हमला कर देती है। और अब हेलबॉय के बीच में और नुआडा के बीच में खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है।
ये दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे होते हैं और जब हेलबॉय नुआडा के ऊपर हमला करता है, उसे जख्मी करता है, तो जो घाव उसके शरीर पर लगते हैं वही घाव उसकी बहन नुआला के शरीर पर भी लगते हैं, जिससे नुआला समझ जाती है कि अगर वो जिंदा नहीं रही तो उसका भाई भी जिंदा नहीं रहेगा। दरअसल ये जुड़वा भाई बहन है और अब प्रिंसेस नुआला ये फैसला करती है कि वो अपनी जिंदगी का सैक्रिफाइस करेगी और वो अपनी जान ले लेती है। और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो उसका भाई नुआडा भी पत्थर की मूर्ति बनकर चकनाचूर हो जाता है। अब इनके पास क्राउन के तीनों टुकड़े होते हैं। तभी लिज अपनी फायर की पावर से क्राउन के उन तीनों टुकड़ों को पिघला देती है, जिससे कि कोई भी कभी भी गोल्डन आर्मी को दोबारा से एक्टिवेट न कर पाए। इसके बाद सभी लोग इस जगह से बाहर आ जाते हैं, जहां पर इनकी टीम का सीनियर इनका हेड होता है, जो इन सबको कहता है कि तुमने मेरी इजाजत के बिना इस ऑपरेशन को किया। हेलबॉय कहता है कि मैं तुम्हारी टीम को अभी और इसी वक्त छोड़ता हूं, जिसके बाद वो लिज को लेकर वहां से निकल जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।